20 सितंबर को अचानक Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ईमेल किया कि 21 सितंबर को सुबह 9:30 बजे तक वापस अमेरिका आ जाइए। और इस ईमेल से हजारों कर्मचारियों में पैनिक जैसी स्थिति पैदा हो गई। किसी को अपनी शादी का प्लान कैंसिल करना पड़ा, किसी की साल भर से चल रही दिवाली छुट्टी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई, किसी को फ्लाइट में बैठे बैठे फोन आया कि तुरंत फ्लाइट से उतर जाओ। इन सब के पीछे की आखिर क्या वजह थी? वजह थी H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला जिसमें कोई क्लैरिटी ही नहीं थी। कैसे ये एक फैसला और इससे फैली कंफ्यूजन से लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। क्या अब H-1B वीजा को लेकर बदले नियम के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का ऐलान हुआ और उसके तुरंत बाद ही अमेरिका से कुछ वक्त के लिए बाहर गए H-1B वीजा होल्डर्स के हाथ पैर फूल गए। व्हाइट फील्ड में काम करने वाली श्रव्य प्रकाश अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इंडिया आई हुई थी। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, अगर मैं अभी फ्लाइट बुक भी कर लूं तो भी मैं वक्त पर पहुंचने की गारंटी नहीं ले सकती, मेरा भविष्य खतरे में है। एक और युवती ने कहा कि वो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी। उसने कहा कि फ्लाइट की टिकट तेजी के साथ खत्म हो रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन वर्मा ने कहा कि इकोनॉमी की टिकट के लिए भी 2 लाख से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही पलट गई है। बेंगलुरु के एक डेटा एनालिस्ट ने भरे गले से कहा कि मेरा मैनेजर मुझे तुरंत फ्लाइट पकड़ने को कह रहा है, वरना मुझे $1 लाख का वीजा शुल्क देना पड़ेगा। अब 24 घंटे से भी कम वक्त में मैं अपनी जिंदगी कैसे समेटूं? परेशान और तनावग्रस्त एक रेडिट यूजर सरमुच ने कहा कि जिनके दिलों में रहम नहीं उनके लिए ये शर्म की बात है। आपको मेरी मां को रोते हुए देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कुछ महीनों में पहली बार मुझसे मिलने वाली थी, क्योंकि हम कुछ सालों में पहली बार एक सप्ताह साथ बिताने वाले थे। रेडिट यूजर ने कहा, यह गलत है, हम इसके लायक नहीं थे। भावनात्मक नुकसान बहुत ज्यादा है, परिवार अलग हो गए और अहम पल छूट गए। उन्होंने कहा कि वीजा से अलग भी एक जिंदगी है क्योंकि हम सभी इंसान हैं। जबकि कई लोगों को बदलाव की खबर फ्लाइट में बैठने के दौरान ही मिली, जिस वजह से कुछ ने अपनी यात्रा की योजना पूरी तरह रद्द कर दी। कुछ लोग फ्लाइट में मौजूद थे और बोर्ड करने के बाद वो फ्लाइट से उतरने लगे। कुछ ने एयरपोर्ट से ही वापस घर जाने का फैसला किया। दरअसल ये सब हुआ क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया कि अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। अब ये पैनिक के हालात इसीलिए पैदा हुए क्योंकि कहा गया कि H-1B वीजा होल्डर्स को हर साल ये कीमत चुकानी होगी। हालांकि बाद में जब लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका था तब जाकर ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस पर सफाई दी गई। ये फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स और चुनिंदा कैटेगरी के लिए लागू होगी, सभी पर नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये शुल्क सालाना नहीं होगा बल्कि सिर्फ एक बार ही देना होगा। जो लोग पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं या स्थायी रूप से बाहर जाकर वापस लौटना चाहते हैं उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि ये नियम अगले लॉटरी साइकिल से प्रभावी होगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने कहा कि 21 नवंबर से पहले दायर किए गए H-1B वीजा आवेदनों पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। मौजूदा वीजा धारक चाहे अमेरिका में हो या बाहर पहले की तरह देश में वापस आ पाएंगे। ये भी साफ किया कि वीजा धारकों के यात्रा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी H-1B वीजा धारक पहले की तरह अमेरिका छोड़कर वापस लौट भी सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद हालात तो सामान्य हो गए, लेकिन जो उथल पुथल मची उससे कई लोगों का बड़ा नुकसान हो चुका था। खैर, हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये H-1B वीजा है क्या। H-1B अमेरिका का एक वर्क वीजा है जिसे खास तौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी क्षेत्र में विशेष कौशल यानी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो, जैसे कि IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, फाइनेंस, आर्किटेक्चर। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति अपने आप H-1B वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए किसी अमेरिकी कंपनी को उम्मीदवार को स्पॉन्सर करना पड़ता है, यानी कंपनी ये बताती है कि उन्हें इस व्यक्ति की स्किल्स की जरूरत है और वो उसे अमेरिका बुलाना चाहती है। ये वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है और आगे बढ़ाकर इसे 6 साल तक किया जा सकता है। हर साल H-1B वीजा की एक तय संख्या होती है और ज्यादा डिमांड होने पर उम्मीदवारों का चयन लॉटरी सिस्टम से होता है। कई लोग इस वीजा की शुरुआत करने के बाद ही परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड तक पहुंच पाते हैं। इस वजह से इस वीजा को अमेरिका का गेटवे वीजा भी कहा जाता है।
एक सवाल यह भी है कि अब तो H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए की नई फीस है, तो क्या कंपनियां अब भी सारा खर्च उठाएंगी? इसका जवाब है हाँ, कंपनियों को ये पूरी फीस देनी होगी। वर्कर से ये फीस नहीं ली जा सकती। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया कि ये नई फीस सिर्फ नए H-1B वीजा के लिए। इसका मतलब है कि अब अगर कोई कंपनी H-1B वीजा वर्कर को हायर करना चाहती है तो उसे 88 लाख रुपए अलग से खर्च करने होंगे। लेकिन क्या इसका असर नौकरियों पर पड़ने वाला है? आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने कहा कि उसके कामकाज के लिए H-1B वीजा पर कोई निर्भरता नहीं है। कंपनी ने साफ किया कि नए नियमों का उसके कर्मचारियों या बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण है कंपनी का मजबूत लोकल हायरिंग पॉलिसी और दुनिया भर में फैला हुआ काम करने का मॉडल, जिसकी वजह से इमिग्रेशन नियमों में बदलाव का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। H-1B वीजा मुख्य रूप से विदेशी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने की परमिशन देती है। तो अगर वीजा की फीस बढ़ जाती है या नियम बदल जाते हैं तो कंपनियां कम H-1B वीजा वर्कर्स को हायर कर सकती है। यह असर हो सकता है। इससे विदेशी टेक्निकल टैलेंट की मांग घट सकती है। कंपनियां जब विदेशी वर्कर्स कम हायर करेंगी तो लोकल अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी के मौके बढ़ सकते हैं। यानी कुछ सेक्टर्स में लोकल जॉब्स को फायदा हो सकता है, लेकिन विदेशी जॉब्स के लिए यह नुकसानदेह होगा। भारत और बाकी देशों के आईटी प्रोफेशनल्स जिनका सपना अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने का होता है, उन्हें अवसर कम मिल सकते हैं। ये खासतौर से आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को लोकल हायरिंग और ऑफशोर मॉडल पर शिफ्ट भी कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि विदेशी कर्मचारियों की बजाय काम दूर से यानी आउटसोर्सिंग से कराया जा सकता है। अमेरिका में अधिकतर भारतीय STEM क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, यानी कि जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर दूसरी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इसका असर पड़ने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम सिर्फ भारतीयों पर नहीं बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।